Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well and enjoying your life to the fullest. तो मैं आज फिर से आ गई हूँ नई वीडियो में कुछ वोकैबलरीज के साथ। आज हम बात करेंगे वर्ब्स, ठीक है, वर्ब्स के बारे में जो हमारा एक्शन होता है। तो जो आज के वर्ब्स हैं वो बी से रिलेटेड हैं, ठीक है, बी लेटर से रिलेटेड हैं। ए के मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में डाल चुकी हूँ। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बी से रिलेटेड वर्ब्स लेकर आई हूँ और इसी के बारे में आज हम रिवीजन करेंगे और अपनी वोकैबलरी इन्हांस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोलती हूँ, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं और उन्हें ये अपलोड किए हुए टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिए और उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो हिंदी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बैक। बैक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट को दर्शाता है, प्रेजेंट के बारे में बात करता है। मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में ये सारा क्लियर कर चुकी हूँ। तो बैक, इसका अर्थ हिंदी में होता है पीछे हटना, ठीक है, बैक करना। इसको सपोर्ट के सेंस में भी लेते हैं। हमारे एक बात ध्यान रखिएगा, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो इसमें जो मैंने लिया है वो पीछे हटने के सेंस में लिया है, लेकिन एक बैक का अर्थ जो होता है वो सपोर्ट के सेंस में भी आता है, सपोर्ट के सेंस में भी होता है, ठीक है। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो सबसे पहले लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म जो है वो बीच में लिखा हुआ है और थर्ड फॉर्म जो है वो सबसे बाद में लिखा हुआ है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बैक, इसका अर्थ है पीछे हटना। वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है, हमारे पास्ट एक्शन से, उसको बोलते हैं बैक्ड। और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है जो पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड है वो होता है बैक्ड। तो क्या होगा, बैक, बैक्ड, बैक्ड। फिर है बैकबाइट। बैकबाइट का अर्थ हिंदी में होता है चुगली करना। तो इसका पास्ट फॉर्म है बैकबिट और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है बैकबिटन। इसके बाद है बेक। बेक का अर्थ होता है सेकना। इसका पास्ट फॉर्म है बेक का बेक्ड और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है बेक्ड। इसके बाद है बैलेंस। बैलेंस का अर्थ होता है संतुलन बनाना। तो इसका सेकंड फॉर्म है बैलेंस्ड और इसका थर्ड फॉर्म है बैलेंस्ड। फिर है बैन। बैन का अर्थ होता है प्रतिबंध या रोक लगाना। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है बैंड और वर्ब का थर्ड फॉर्म है बैंड, ठीक है, बैन, बैंड, बैंड। इसके बाद है बैंग। बैंग का अर्थ हिंदी में होता है गर्जना, ठीक है, गरजना। तो बैंग का सेकंड फॉर्म है बैंग्ड यानी कि पास्ट फॉर्म है बैंग्ड और पास्ट पार्टिसिपल आई मीन टू से वर्ब का थर्ड फॉर्म है बैंग्ड, बैंग, बैंग्ड, बैंग्ड। मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ब। इसके बाद है बेयर। तो बेयर का अर्थ होता है नग्न करना। अच्छा, एक और है ऊपर, और चलिए पहले बेयर देख लेते हैं। नग्न करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है बेयर्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है बेयर्ड। इसके बाद है बैनिश। बैनिश का अर्थ होता है, सबसे ऊपर दिया हुआ है बैनिश, उसका अर्थ होता है निर्वासित करना, निर्वासित करना। तो इसका सेकंड फॉर्म होता है बैनिश्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है बैनिश्ड। इसके बाद है बार्क। तो बार्क का अर्थ होता है भौंकना। इसका सेकंड फॉर्म है बार्क्ड और थर्ड फॉर्म भी है बार्क्ड। इसके बाद है बैश। बैश का अर्थ होता है ज़ोर से मारना, घुमाकर मारना। तो इसका भी सेकंड फॉर्म होता है बैश्ड और थर्ड फॉर्म होता है बैश्ड। इसके बाद है बैट। बैट का अर्थ होता है बल्लेबाजी करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है बैटेड और थर्ड फॉर्म होता है बैटेड। इसके बाद है बेद। इसको बेद बोला जाता है, ये हमारा वर्ब होता है। बात हमारा वर्ब नहीं होता, वो टे का बात होता है, टे के बात, तो वो हमारा वर्ब नहीं होता बात, ये हमारा वर्ब होता है बेद। इसको बोलते हैं बेद, BATHE, बेद। बेद जो है वर्ब होता है, इसको बोलते हैं स्नान करना। तो इसका सेकंड फॉर्म होगा बेद्ड और थर्ड फॉर्म भी होगा बेद्ड, बेद, बेद, बेद्ड। फिर है बैटल। बैटल का अर्थ होता है युद्ध करना या संघर्ष करना।
तो इसका सेकंड फॉर्म होगा बैटल्ड और थर्ड फॉर्म भी होगा बैटल्ड। फिर है बी। बी का अर्थ होता है होना। बहुत से लोगों को इसमें पता नहीं है कि बी का जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है वो इज़ एम आर होता है के सेंस में, ठीक है, होना है। तो इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है इज़ एम आर, जो आप करते ही हैं टेंस में। सिंपल इज़ एम आर से रिलेटेड आप कितने वाक्य बनाते हैं, स्टेटमेंट्स फॉर्म करते हैं। तो बी का जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है इज़ एम आर। इसका पास्ट फॉर्म होता है वो होता है वॉज वर, और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बीन। तो कैसे बोलेंगे, बी होना, इसका पास्ट फॉर्म वॉज वर, और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा बीन, ठीक है। इसके बाद है बीम। बीम का अर्थ होता है प्रकाश डालना। तो इसका पास्ट फॉर्म होगा बीम्ड, और इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा बीम्ड। इसके बाद है बियर। तो बेयर का अर्थ होता है सहन करना, सहना, बेयर, ठीक है। और इसका सेकंड फॉर्म होगा बोर, और थर्ड फॉर्म होगा बॉर्न। बियर, बोर, बॉर्न, बेयर, बोर, बॉर्न, ठीक है। इसके बाद है बीट। बीट का अर्थ हराना। मैंने बताया एक वर्ब के कई मीनिंग होते हैं, तो इसका मतलब दूसरा अर्थ मैं वैसे भी बता देती हूँ, पीटना भी होता है। हराना के साथ साथ पीटना भी होता है। तो बीट का अर्थ होता है हराना या पीटना, ठीक है। हराना अलग सेंस में होता है, पीटना अलग सेंस में होता है। तो बीट मीन्स हराना और पीटना। तो इसका सेकंड फॉर्म होगा बीट और थर्ड फॉर्म होगा बीटन। बीट, बीट, बीटन, बीट, बीट, बीटन। फिर है ब्यूटीफाई। इसको सुंदर बनाना बोलते हैं या सुशोभित करना बोलते हैं, किसी चीज़ को सुंदर बनाना, उसको बोलते हैं ब्यूटीफाई, प्रेजेंट फॉर्म। तो इसका पास्ट फॉर्म होगा ब्यूटीफाइड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा ब्यूटीफाइड। फिर है बिकम। बिकम का अर्थ है होना। इसका पास्ट फॉर्म होगा बिकेम, और इसका पास्ट पार्टिसिपल होगा बिकम। इसके बाद है बिफॉल। बिफॉल का अर्थ होता है घटित होना या बीतना। इसका पास्ट फॉर्म होगा बिफेल, और पास्ट पार्टिसिपल होगा बिफॉलन। बिफॉल, बिफेल, बिफॉलन। तो अभी के लिए इतनी ही वोकैबलरीज काफ़ी हैं। मैं और भी आऊँगी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आती रहूँगी। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप इन टच विद मी। और जो नए हैं उनसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें अगर पसंद आ रहे हैं तो। बाकी मैं बस यही बोलूँगी, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू।